हिंदी साहित्य की 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले कई साल के प्रश्न पत्रों को देखकर फिर उसमें से प्रश्न लिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये निराला की है। आगे का प्रश्न, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं, तो रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। ग्वाल कवि राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट तथा सम्मान में से प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है, तो कौन आएगा इसमें? पद्माकर भट्ट। ध्यान से सुनिएगा, ग्वाल कवि राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट तथा सम्मान में से प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है, तो किसने की है? पद्माकर भट्ट ने। आगे का प्रश्न, रसनिधि वृंद भूपति एवं बेनी प्रवीण में से सतसई की रचना नहीं की है, मतलब इन लोगों में से किसने सतसई की रचना नहीं की है पूछा जाएगा, तो बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। भ्रमर दूत के रचनाकार हैं, तो कौन है भ्रमर दूत के रचनाकार? सत्यनारायण कवि रत्न। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो उत्तर क्या आएगा? श्रद्धा सर्ग से। कल्हण की राजतरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो कल्हण की राजतरंगिणी पर जो आधारित नाटक है तो विशाखा। मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा किसकी है? राजेंद्र यादव की। याद रखना है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा किसकी है? राजेंद्र यादव की। या पूछा जाए राजेंद्र यादव की आत्मकथा कौन सी है, तो मुड़ मुड़ कर देखता हूं। मणिकर्णिका के लेखक हैं, तो मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तुलसीराम। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। कामरेड का कोट कहानी के लेखक है सृंजय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण है, तो रूपकों में से भाण क्या है? विशस्य विस्मौषधम। आगे, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है, तो भुक्तिवाद। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो कौन है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य? कुंतक। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? अरिल। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। स्वामी अग्रदास का संबंध है राम भक्ति शाखा से। जायसी ने अपने काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है, तो जायसी ने अपने काव्यकृति में कौन सी? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तुताचार्य हैं रामानुजाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित हरिवंश। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सुर अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो तुलसीदास जी की। यशोधरा, पंचवटी, साकेत एवं विष्णु प्रिया में से मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना नहीं है। देखिए प्रश्न ध्यान से सुना है। यशोधरा, पंचवटी, साकेत एवं विष्णुप्रिया में से मैथिली शरण गुप्त की
नायिका प्रधान रचना नहीं है। तो नायिका प्रधान रचना कौन सी नहीं है? पंचवटी। बाकी सब नायिका प्रधान है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि ऑप्शन में दे दिया गया यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया, इसमें से कोई एक दे दिया गया, बाकी ऑप्शन में कुछ और दे दिया गया, और पूछा जाए नायिका प्रधान रचना कौन सी है, तो यशोधरा, साकेत एवं विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया अगर ऑप्शन में हो तो इन तीनों में से कोई भी, या अन्य जो भी उनकी रचनाएं हैं। दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी में से कथानायक कर्ण है। तो रश्मिरथी में कथानायक कर्ण है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपर्युक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने की है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये में। ठीक है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस एवं दशमेश्वमेध नाटक में से प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं लहरों के राजहंस में। तो इनमें से प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध कौन सी रचना में है? तो लहरों के राजहंस में। ठीक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से सर्वाधिक नाटकों के रचयिता हैं। ये सब आप मान लीजिए आपके ऑप्शन में दे दिया और प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक नाटक के रचयिता कौन है, तो लक्ष्मी नारायण लाल। पुस की रात कहानी की रात का प्रमुख पात्र है हल्कू। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। औपन्यासिक जीवनी आवारा मसीहा पर आधारित है, शरद चंद्र के जीवन पर। झरोखे, कड़ियां, बसंती तथा पीढ़ियां उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। तो पीढ़ियां, बाकी सब भीष्म साहनी की रचना है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। वरुण के बेटे जो रचना है, वो जो उपन्यास है, वो मछुआरों के जीवन पर आधारित है। माटी की मूर्ति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। कृष्ण सोबती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ है हम हशमत। कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ पूछा जाए तो हम हशमत। यह हम हशमत की रचनाकार कौन है? तो कृष्णा सोबती। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट का, पाश्चात्य रचनाकार। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कालरेज। नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु से। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका के रचनाकार रस खान। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। रस पंचाध्यायी के रचनाकार हैं नंददास। रस पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? नंददास। 12वें नायिका भेद की रचना की है तो रहीम। अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली बोली में से बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है तो अवधी का। अवधी अयोध्या से है। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत के रचना के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोहा मूलतः छंद है अपभ्रंश का। दोहा या दुहा पूछा जाए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं गुरु नानक। कुंभन दास, कृष्णदास, चित्तस्वामी, ध्रुवदास में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं तो ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी सब अष्टछाप के कवि हैं।
हनुम चरित के रचयिता हैं रायमल पांडे। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो मतीराम का। रस कलश रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठीक है। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूं? ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूं। मैं विराट हूं, मैं समूहों को समूहे हुए हूं। पंक्तियां किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह रत्न मिला है। यह पंक्तियां किसकी है? त्रिलोचन की। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है मित्रों मर्जानी उपन्यास को। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? मित्रों मर्जानी उपन्यास को। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति है स्कंद गुप्त से। ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। ठीक है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र तो विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री हित जी। कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोम प्रभु सूरी। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरु तुंग। जोंक एकांकी के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के रचनाकार हैं। शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी जो है उसके रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास। देखिए ये प्रश्न ट्विस्ट करके भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उसमें ऑप्शन में दे दिया सेठ गोविंद दास की रचना कौन सी है, उसमें उनकी रचनाएं दे दी गई या इसी रचना का नाम दे दिया जाए। प्रतिभा का विवाह एकांकी के रचनाकार हैं। रचना तो भुवनेश्वर। रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। कुमारपाल चरित के रचनाकार हैं हेमचंद्र। हमीर रासो के रचनाकार हैं शारंगपुर। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा के रचनाकार कौन है? तो उत्तर भारत की संत परंपरा के रचनाकार परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं बच्चन सी। एक बार परीक्षा में इनकी किताबों से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोगों को समय मिले तो इनकी किताब जरूर पढ़िएगा बच्चन सी की। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन हैं? अज्ञेय। काव्य में अभिव्यंजनावाद के रचनाकार हैं तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं सोमनाथ। हिंदी नवरत्न के रचनाकार हैं मिश्र बंधु। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अज्ञेय। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। रचना किसकी है? मुक्तिबोध की। पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त। श्रृंखला की कड़िया की रचना किसकी है? महादेवी वर्मा। गालव किस नाटक का पात्र है? तो माधवी।
मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार है राहुल संकृत्यान। शेष स्मृतियां ग्रंथ के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। आज का अंतिम प्रश्न इस पंक्तियों के साथ पूर्ण करते हैं हम लोग। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। यह पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।